फिजिक्स का एक और सवाल जो आपकी कंसेप्ट को एक नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट करेगा। बहुत सारी चीज़ों का इसमें यूज़ हो रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस आर बराबर 15 सेंटीमीटर रोल्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग इनटू एन इनक्लाइंड। देखो एक प्लेन सरफेस पे एक सिलेंडर रोल कर रहा है और वो इनक्लाइंड के ऊपर आ रहा है और जिसका एंगल अल्फा 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट which still permits cylinder roll into the incline without a jump। अच्छा देखो, अगर सिलेंडर जंप करता है, जंप करने का मीनिंग क्या होगा सर? जंप करने का मीनिंग होगा इसका नॉर्मल खत्म हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं साहब? ये जंप ना करे। जंप ना करे उसका मतलब क्या है सर? इसका नॉर्मल कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कुछ इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं। हमारे पास देखो पहले तो ये सिलेंडर इस तरीके से था एंड देन आफ्टर वो इनक्लाइन के इस पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सेंटर होगा। देखो पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, थोड़ा ध्यान से देखा जाए ना, तो पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ था सर? यहाँ पे था। उसके बाद क्या हुआ सर? सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। सेंटर ऑफ मास कहाँ सर? नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास। अब और अगर गौर से देखें तो सर जब भी वो इस सिचुएशन के ऊपर आया होगा सिलेंडर हमारा, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ बदल चुकी होगी। यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है सर? वी नोट दे रखी है, ठीक है। अब कुछ चीजों को समझते हैं। जो सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग हुई ना, वो इतने की हुई साहब, इतने डिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई, यानी ग्रेविटी के कोरस्पोंडेंस कहीं ना कुछ वर्क हुआ होगा। तो सबसे पहले तो ये वर्क निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब जो फोर्सेज लग रहे हैं, एम जी इधर लग रहा होगा सर, ठीक है। अच्छा ये इसकी रेडियस है। अगर ये एंगल अल्फा, देखो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा सर? अल्फा ही होगा, ठीक है। तो अगर ये हाइट आपकी रेडियस आर है तो जो ये वाली हाइट होगी वो क्या होगी? आर कोस अल्फा। तो जो चेंज इन हाइट हुआ होगा दैट इज अवर डेल एच, दैट विल बी आर इंटू 1 माइनस कोस अल्फा। इतना इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया होगा। इतना सेंटर ऑफ मास नीचे आया होगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी गोइंग टू बी mgh, दैट विल बी mgr 1 माइनस cos अल्फा। दिस विल बी द वर्क डन और दैट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो मैं इस पॉइंट के अबाउट क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट लिखने की कोशिश करूंगा। मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकता हूँ, लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ? तो क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट बहुत आसान रहेगा। तो जो नेट वर्क डन उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गोइंग टू बी, अब देखो इसके अबाउट ये क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो यहां पर हम मैथमेटिक्स करके लिख सकते हैं, देखो हाफ। अब देखो दोनों पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम होगा, सिलेंडर है, सिलेंडर का सॉलिड सिलेंडर दे रखा है। तो जो इस पॉइंट के अबाउट दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 3/2 mr²। अब वो क्या होगा सर? ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। और मैंने ये इक्वेशन लिखी है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो यहाँ से देखो मैं बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकता हूँ आसानी से। ये स्क्वायर से तो आर कट जाएगा सर, एम से एम कट जाएगा। तो हमारे पास जो इधर मैथमेटिक्स करने के बाद सिचुएशन बची है वो क्या है? जी टाइम्स 1 माइनस कोस अल्फा दैट विल बी इक्वल टू 3/4 टाइम आर ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। अब मैं यहाँ से क्या ओमेगा फाइनल को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो इस सिचुएशन को करते हुए देखना थोड़ा सा ध्यान से। अब इसके ओमेगा फाइनल को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो द इक्वेशन विल बी जी टाइम 1 माइनस कोस अल्फा। अब देखो वैल्यू रख ही देते हैं ना, पर कोस अल्फा की वैल्यू रख ही देते हैं। अल्फा को 30 डिग्री रख दिया, 30 डिग्री √3/4 में आ रहा था। एक काम करते हैं इसको अल्फा के फॉर्म में रखते हैं। कोस अल्फा टाइम 4/3r प्लस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर दैट इज अवर ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो हमारा जो ओमेगा फाइनल है वो क्या निकल के आया सर? ये निकल के आया दैट ओमेगा फाइनल विल बी 4g/3r इंटू 1 माइनस कोस अल्फा प्लस ओमेगा इनिशियल को क्या लिख सकता हूँ? v0/r का स्क्वायर दैट इज अवर ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या सर? ओमेगा फाइनल आ गया।
अभी सिचुएशन को अगर थोड़ा सा फोर्स के डायग्राम से देखें और फोर्सेस के कोरस्पोंडेंस काम करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिएगा, तो इधर क्या लगेगा सर, mg cos अल्फा लगेगा, और इधर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। अब ये जो फोर्स है ये क्या है, एक प्योर रोटेशन मोशन के कोरस्पोंडेंस आ रहे हैं और सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स है। तो जो नेट फोर्स होगा सेंटर की तरफ वो क्या होगा सर, mg cos अल्फा, क्योंकि जो प्योर रोटेशन हो रहा है ना इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस इसके अबाउट, माइनस n, दैट विल बी m ओमेगा फाइनल का स्क्वायर टाइम्स r। तो ये मेरे पास क्या सर, FBD से इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और तसल्ली से वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। दैट नॉर्मल गोइंग टू बी mg cos अल्फा माइनस m ओमेगा फाइनल का स्क्वायर ओवर टाइम r। अब ओमेगा फाइनल को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, तो n गोइंग टू बी mg cos अल्फा माइनस m, ओमेगा फाइनल का वैल्यू ये रख दे 4g। अच्छा एक बार यहीं से सोचते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन ये है ना, यहाँ से थोड़ा सोच लेते, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स g cos अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर टाइम r, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर टाइम r। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल का स्क्वायर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू g cos अल्फा ओवर r। तो सर ओमेगा फाइनल के लिए कंडीशन मिल गई, और मिनिमम कंडीशन के लिए मैं क्या कर देता हूँ सर, इसको इक्वेट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि और उस टाइम पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी सर, मैक्सिमम होगी। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो ओमेगा फाइनल की। तो वैल्यू रखने के बाद देखो क्या मिल रहा है अपने को, g cos अल्फा ओवर r, दैट विल बी इक्वल्स टू 4g अपॉन 3r टाइम 1 माइनस cos अल्फा प्लस ओमेगा वी नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो देखो r से r मैक्सिमम केस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या दिख रहा है, देखो g cos अल्फा, और इसको इस तरफ ले आऊँ प्लस 4g बाई 3 cos अल्फा माइनस 4g बाई 3 टाइम्स r, दैट विल बी ओमेगा फाइनल, दैट विल बी ओमेगा नॉट का स्क्वायर। और अगर मैं इसका रूट लूँ तो ये क्या होगा सर, अपना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट होगा, जिसके कोरस्पोंडेंस ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल, ये हमारा जो सिलेंडर है वो इस पॉइंट पे आने के बाद जंप नहीं करेगा। थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो 7g cos अल्फा बाई 3 माइनस 4g बाई 3 टाइम्स r इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या होगा सर, इस मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर आप सिलेंडर को पुश करते हो तो आपका सिलेंडर इस इनक्लाइंड पे भी क्या करेगा भैया, प्योर रोल करेगा, जंप नहीं करेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, और इन क्वेश्चंस को करते टाइम एक छोटा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ये कैलकुलेशन को कोरस्पॉन्डेंस कंटिन्यूस करने की कैपेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें क्या रखते हैं सर, वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो दैट इज द क्वेश्चन। सो कीप इंजॉइंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।